खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज की मीरान शाह और DI खान में कार्रवाइयाँ, 15 खारजी दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 15 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। फायरिंग के तबादले में 4 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हलाक खारजी कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब थे। आप लोग भी 1 टका नहीं मिलेगा, 1 टका नहीं मिलेगा। आइए मैं समझ जाओ, रोड के साथ एक निकाल दे, सिफर 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 सिफर। मेरा केस चल रहा है अंदर, तू मुझे अंदर जाने से नहीं रोक रहा। मेरे बेटे का केस चल रहा है भाई, ये फाइल में जज को देनी, मुझे ये केस फाइल अंदर देने की इजाज़त दी जाए। डिफेंस से लापता मुस्तफा आमिर के कत्ल की तहकीकात जारी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने मुस्लिम शराज का एतराफ़ जुर्म कहा। तशद्दुद के बाद मुस्तफा को 12 और उसी की गाड़ी में हम ले गए। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे की पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। मुस्लिम अरमगान के वालिद का इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में शोर शराबा। कामरान कुरैशी की ज़बरदस्ती अदालत के चैम्बर में घुसने की कोशिश। मुस्तफा की वालिदा और अरमगान के घर से हासिल होने वाले खून का DNA मैच कर गया। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक लड़की के मामले पर मुस्तफा और अरमगान में झगड़ा न्यू ईयर नाइट पर हुआ। मुस्लिम के हवाले से सनसनीखेज इंकशाफात। SHO और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर दरख्शत समेत 3 अफसरान मुअत्तल। ज़ियारत को निकले जहाने फ़ानी से कूच कर गए। सेहवन जाने वाले ज़ायरीन को ट्रैफिक हादसात, 17 अफराद जाँ बहक, 42 जख्मी। रानीपुर में सेवन के ज़ायरीन के कोच उलटने के बायस हादसे में 11 अफराद जाँ बहक और 36 जख्मी हुए। हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। नवाब शाह के करीब खौफनाक हादसा रोनुमा हुआ। मणिपुर पर सेवन जाने वाली ज़ायरीन की वैन ट्रॉलर से टकरा गई, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। अफगान तालिबान की कारदाम TTP की मदद के बायस पाकिस्तान में हमले बढ़ रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल ने अफगानिस्तान में दहशतगर्द ग्रुपों की अफजाइश और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की काविशों के हवाले से रिपोर्ट जारी कर दी। बताया गया TTP की अफगानिस्तान में मौजूदगी और ताकत बरकरार है। गुज़िश्ता साल TTP ने पाकिस्तान में 600 से ज़ायद हमले किए। अफगान तालिबान TTP को फंडिंग कर रहे हैं। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजीद ब्रिगेड ने भी बड़े हमलों की जिम्मेदारी कबूल की। चीन दूसरों के मामलात में दखल नहीं देता, इसकी तरक्की से दुनिया को कोई खतरा नहीं। सदर आसिफ जरदारी का दौरा चीन के मौके पर चीनी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, गुज़िश्ता चंद दहाइयों के दौरान चीन की तेज़ रफ्तार तरक्की और तब्दीली ने बहुत मुतासिर किया। चीन का उरूज एक मुस्बत पेशरफ्त है, इससे खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं। हम दहाइयों से चीन के पड़ोसी होने के नाते जानते हैं कि चीन दूसरे ममालिक के अंदरूनी मामलात में मदाखलत नहीं करता। इस साल 16 लाख सोलर पैनल सिंध के अवाम तक पहुँचाएंगे। 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना और सोलर पैनल चेयरमैन बिलावल भुट्टो का विजन है। महंगाई और महंगी बिजली होने के बाद अवाम का दबाव था, उन्हें रिलीफ देने के लिए बिलावल भुट्टो ने प्रोग्राम शुरू किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सखर में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध की 45 बड़ी इमारतों को सोलराइज कर दिया गया है, मजीद पर काम जारी है। मुआशी मैदान में पाकिस्तान की बड़ी पेशरफ्त। IMF का वफ्द 24 फरवरी से पाकिस्तान का दौरा करेगा। नए मौसमियाती तब्दीली क़र्ज़ प्रोग्राम पर मुज़ाकरात पर बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान में $1.5 अरब के नए रियायती क़र्ज़ प्रोग्राम पर बातचीत के लिए IMF को मना लिया। नया क़र्ज़ प्रोग्राम मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के तदारुक के लिए होगा। वज़ीर आज़म की दुबई में IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जिवा से मुलाकात कामयाब रही। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमेरिका के कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात में पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात, बाहिमी दिलचस्पी के उमूर समेत दो तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा, दहशत गर्दी एक बैन अक़वामी मसला है, इससे निमटने के लिए आलमी बरादरी को मिलकर काम करना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के माबैन बेहतरीन ताल्लुकात हैं जो कई दहाइयों पर मुहित हैं। उम्मीद है सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौर में पाक अमेरिका ताल्लुकात को नई तक़वियत मिलेगी।
जदीद ज़राअत में सूबा पंजाब और यहाँ के किसानों का कायदाना किरदार काबिल तहसीन है। ग्रीन कॉर्पोरेट मनसूबे के तहत मुख्तसर वक्त में कामयाबियाँ, हौसला अफजा और तरक्की की नवीद हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की बातचीत। आर्मी चीफ ने मुख्तसर वक्त में पंजाब हुकूमत के ग्रीन कॉर्पोरेट मनसूबे के तहत काविशों और हासिल होने वाली कामयाबियों को सराहा। वज़ीर ज़राअत पंजाब आशिक किरवानी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोले, वज़ीर आला और आर्मी चीफ ने GPI ग्रीन का इफ्तिताह किया। पहली बार पंजाब में 10 लाख एकड़ पर कपास काश्त करने जा रहे हैं। सिर्फ 2 दिन रहते हैं आप लोगों के पास। आप बराए मेहरबानी जितने भी हमारे शहरी हैं कि डिस्प्ले ऑफ वेपन पे सख्ती से पाबंदी है। सादे कपड़ों में किसी डाले में अगर कोई शख्स वेपन लेके मौजूद है वो गिरफ्तार होगा। इसी तरीके से अनरजिस्टर्ड गाड़ियां फौरी तौर पर इंपाउंड करने का एक्शन जो मंडे से शुरू हो जाएगा। असलहे की नुमाइश और गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ फिर से मुहिम शुरू हो जाएगी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, बगैर लाइसेंस गाड़ियां चलाने वाले अब गिरफ्तार होंगे। ट्रांसपोर्टर से भी मीटिंग कर ली है, उन्हें भी फिटनेस सर्टिफिकेट्स देना होंगे। जो कम उम्र बच्चे गाड़ियां और मोटर साइकिलें लेकर घूम रहे होते हैं, पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और वालिदैन उनको छुड़वा नहीं सकेंगे। अडियाला जेल के गेट पर फवाद चौधरी और शुएब शाहीन का झगड़ा। फवाद चौधरी ने शुएब शाहीन को थप्पड़ जड़ दिया। शुएब शाहीन जमीन पर गिर पड़े। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को गालियां दी और इल्जामात लगाए। जेल के अमले ने बीच बचाव कराया। दहशतगर्दी खुसूसी अदालत ने GHQ हमला केस की समाअत 26 फरवरी तक मुलतवी कर दी। समाअत के दौरान इस्तग़ासा के 8 गवाहान को कमरे अदालत में पेश किया गया। 8 गवाहान के बयानात कलमबंद बानी PTI कमरे अदालत में पेश हुए। हमास ने 3 यरगमालियों को रिहा कर दिया। कैदियों को खान यूनिस में रेड क्रॉस के हवाले किया गया। बदले में इसराइल ने 300 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को आज़ाद करेगा। इसराइल के गजा और बैरूत में जंगबंदी मुआहदों की खिलाफ वर्जियाँ। फ़ज़ाई हमलों में बैरूत ने हिज़्बुल्लाह के हथियारों को निशाना बनाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि इसराइल का फिर जंग शुरू करना मसले का हल नहीं है। यहूदी मजहब से ताल्लुक़ रखने वाली 390 शख्सियात ने इसराइल की मज़म्मत में इश्तिहार दे दिया। पूरे सफ़े का ये इश्तिहार न्यूयॉर्क टाइम्स में शाया किया गया। कहा गया है कि यहूदी अवाम फ़लस्तीनियों की नस्ल खुशी को मुस्तरद करते हैं। सदर ट्रंप की तजवीज़ भी काबिल मज़म्मत है। मारूफ हिदायतकार जोनाथन ग्लेजर ने कहा कि दूसरी आलमी जंग में यहूदियों के कत्लेआम को, हॉलोकास्ट को एक कब्ज़ागिर क़ुव्वत ने हाईजैक कर लिया है। सऊदी अरब का ट्रंप और पुतिन के दरमियान मुमकिना सरबराही इजलास की मेज़बानी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक सऊदी अरब दोनों रहनुमाओं के दरमियान फ़ोन कॉल को सराहता है। सरबराही इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। रूस यूक्रेन के दरमियान अमन के लिए कोशिशों का इयादा करते हैं। ट्रंप इंतज़ामिया ने गैर कानूनी तारक़ीन वतन को गुआंतानामो पे भेज दिया। कैदियों में 100 से ज़ायद का ताल्लुक वेनेज़ुएला से है, जो मामूली जराइम के मुर्तकिब तारक़ीन वतन है। दूसरी जानिब ट्रंप इंतज़ामिया पर तारक़ीन वतन के बुनियादी हुकूक सल्ब करने का मुकदमा दायर कर दिया गया। मौक़िफ़ अपनाया गया कि वकला को कैदियों तक रसाई से महरूम रखा गया। अमरीकी तारीख में किसी को अमरीका में गिरफ्तार करके गुआंतानामो पे मुंतकिल नहीं किया गया। है और भी दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। और बरसग़ीर में जदीद उर्दू के बानी और फ़ारसी के अजीम शायर मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की आज 156वीं बरसी। मिर्ज़ा गालिब ने कम उम्री में ही शायरी का आगाज़ किया। उनकी उर्दू गज़लें मोहब्बत और ख़ूबसूरती का हसीन इम्तिज़ाज है। देखने में फॉरेंसिक अकाउंटेंट लेकिन हकीकत में कुछ और। हॉलीवुड फिल्म अकाउंटेंट 2 का ट्रेलर जारी। फिल्म रबा साल रिलीज होगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।